Now I am uploading a new video on labor for semester 2. This problem is also on basically on Halse plan and Rowan plan, master volume 7. The worker A and B, there are two workers A and B were employed in two factories. वो लोग दो फैक्ट्री में अलग अलग फैक्ट्री में काम करते थे. In each of which a month consists of हम लोग जो पीरियड का काम कर रहे हैं उस पीरियड में एक महीने में 25 वर्किंग डेज काम हो रहा था और हर रोज 8 आवर्स काम होता था. यानी कि दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर मंथ total hours worked was 25 into 8, that means 200 hours. The particulars of the month of October 1988 were given below. वो लोग एक साल 1988 में अक्टूबर मंथ में क्या काम किया है उसके बारे में बोला है. दो वर्कर क्या क्या किया. यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है 25 यूनिट्स. ए 25 यूनिट्स हैज प्रोड्यूस्ड 25 यूनिट्स एंड बी हैज प्रोड्यूस्ड 24 यूनिट्स. Time per unit means in producing one unit A took 10 hours and B also took 10 hours. Overtime means you know that overtime means if I am allowing 200 hours in the total production process, बट हो सकता है कि वर्कर लोगों को वो काम शेष करने में ज़्यादा समय लग गया तो दे कैन वर्क overtime. Overtime are of two type. One is इवनिंग ओवर टाइम, दैट मीन्स काम खत्म होने के बाद मानो 5 बजे फैक्ट्री खत्म हुआ उसके बाद काम कर सकता है. और हॉलीडे ओवर टाइम भी हो सकता है. जो भी है ओवर टाइम में रेट लेकिन डबल रेट में पेमेंट हो रहा था. इसका मतलब मानो कि इफ टाइम रेट हो रहा है आपका 2 रुपया तो ओवर टाइम रेट हो जाएगा डबल बोला है यानी कि 4 रुपया. और आइडल टाइम का मतलब आइडल टाइम मतलब वर्कर काम पे इन्वॉल्व था लेकिन काम नहीं हुआ ड्यू टू वेरियस रीजंस दैट कैन बी आइडल टाइम कैन बी ऑकर्ड ड्यू टू लेबर ड्यू टू मटेरियल शॉर्टेज, ड्यू टू पावर कट, ड्यू टू नेचर कॉल ऑफ वर्कर्स. आइडल टाइम में बी देयर. और आइडल टाइम में क्या हुआ था. आइडल टाइम था पहला आदमी का कोई आइडल टाइम नहीं था ए का, लेकिन बी का 20 आवर्स आइडल टाइम था. 20 घंटा उसने प्रोडक्टिवली काम नहीं किया था, प्रोडक्शन नहीं किया था, लेकिन उसको पैसा तो देना पड़ेगा. आइडल टाइम काम होगा मतलब वर्कर बैठा था, इसका मतलब वो उसको पैसा आप काट नहीं पाओगे, पैसा देना पड़ेगा. और डेली वेजेस क्या था 16 रुपीज़ करके. अब देखो सवाल में क्या था 8 रुपया 8 आवर्स वॉज डेली वर्किंग आवर. 8 hours was daily working hours and daily wages was 16. Therefore, time rate per hour will be ₹2. डियरनेस अलाउंस मिल रहा था उन लोगों को और टिफिन अलाउंस भी मिला था उस मंथ में. और ए वर्कर को हालसे प्लान में वेजेस देना है, बी को रोवान प्लान में वेजेस देना है. आपको क्या करना है कैलकुलेट मंथली अर्निंग ऑफ ईच वर्कर. देखो ये मास्टर वॉल्यूम 7 करने के लिए आपको पहले क्या काम करना है. पहले देखो ए वर्कर इज गेटिंग वेजेस अंडर हालसे एंड बी वर्कर इज गेटिंग वेजेस अंडर रोवान. देयरफॉर आपको हालसे रोवान में पेमेंट देना है. हालसे रोवान में पेमेंट देने का देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट. नंबर 1 आपको आवरली रेट चाहिए. 1 घंटा काम करने से कितना पैसा देना पड़ेगा ये आवरली रेट चाहिए नंबर 1. नंबर 2 आपको टाइम अलाउड लगेगा, कितना समय हम लोगों ने दिया था काम करने के लिए, और टाइम टेकन भी देना पड़ेगा सवाल में कि कितना टाइम लिया था. फिर आपने टाइम सेव निकाल लोगे. ये 3-4 इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है देन ओनली यू कैन प्रोसीड, देन ओनली यू कैन अप्लाई हालसे एंड रोवान प्लान. तो यहाँ पर वही काम किया गया. सबसे पहले वी हैव ट्राइड टू कंप्यूट आवरली रेट. आपका डेली वेजेस था 16 रुपीज़ 16 डेली वेजेस, और डेली वर्किंग आवर था 8 घंटा. यानी कि 8 घंटा काम करने से आपको 16 रुपीज़ मिल रहा है. तो 1 घंटा में कितना मिल रहा है 2 टका. तो 2 रुपीज़ 2 विल बी योर आवरली रेट. नाउ
आपको दो इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वन इज टाइम अलाउड, अनदर इज टाइम टेकन। ये दो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर वर्कर ए। वर्कर ए के लिए टाइम अलाउड क्या है? देखिए यहाँ पर इस सवाल में आपको सीधा टाइम अलाउड नहीं बोल दिया गया, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे टाइम अलाउड कैलकुलेशन? देखो आपको बोला गया था कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको 10 आवर्स दिया गया, टाइम रेट टाइम पर यूनिट, एक घंटा एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा दिया गया। और इस फैक्ट्री में एक वीक में, एक मंथ में कितना घंटा काम हो रहा था? इस फैक्ट्री में 25 वर्किंग डेज था और 8 आवर्स was daily working hours. Therefore, in that particular month, total working hours was 25 into 8, यानी कि 200 hours. तो 200 hours आपको मिल रहा है काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये आपको मिल रहा है 25 into 8 जो 200 आवर्स है, यह है आपका टाइम टेकन, आपको इतना समय दिया गया। हाँ, अगर इसके साथ कोई ओवर टाइम होगा या आइडल टाइम होगा, दीज आर हैज टू दैट शुड बी कंसीडर्ड आल्सो। एंड यहाँ पर क्या हुआ फिर? टाइम अलाउड क्या है? टाइम अलाउड का माने आपको बोला गया, देखो भाई एक यूनिट बनाने के लिए आपको 10 घंटा दिया जाएगा, और यहाँ पर वर्कर कितना यूनिट बना है? 25 यूनिट्स। 25 यूनिट बनाने के लिए फिर कितना घंटा उसको देना चाहिए? 25 इंटू 10, 250 आवर्स। तो 250 आवर्स विल बी टाइम अलाउड, इतना समय दिया गया है। तो देखो इधर वही चीज किया गया। टाइम अलाउड क्या है? यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो 25 यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ है और एक यूनिट बनाने में 10 घंटा दिया गया, तो 250 आवर्स हो रहा है आपका टाइम अलाउड। लेकिन वर्कर ए कितना टाइम लिया है? वर्कर ए का नॉर्मल आवर्स कितना लगा ना? 25 डेज 8 घंटा करके उसको तो काम करना ही है, उतना तो वो काम किया ही है, तो उसको 25 डेज इंटू 8 आवर्स समय लगा। लेकिन मोरोवर इसको और क्या कितना समय लगा? उसने ओवर टाइम लिया था 10 आवर्स। सवाल पढ़ के देखो, ए का ओवर टाइम है 10 आवर्स, तो प्लस ओटी आवर्स, ओवर टाइम आवर्स भी उसने लिया था 10 आवर्स, यानी कि सब मिला जुला के उसने 210 घंटा समय लिया। इसका मतलब 250 hours was time allowed and the worker has taken 10 hours. Therefore, time saved is 40 hours. So, information basically needed for computation of a Halsey and Rowan plan is time allowed, which is given, time taken, which is given, and time saved you have computed, and hourly rate that also was given. This was for worker A. Now we will go for worker B. वर्कर बी के लिए उसका टाइम अलाउड क्या है? उसने 24 यूनिट्स बनाया है और हर यूनिट्स में बनाने में 10 घंटा करके एक ही समय लगा है, 240 आवर्स फिर उसको टाइम अलाउड है, उसको दिया गया इतना समय। और उसने कितना समय लिया? देखो भाई, इसको नॉर्मल आवर्स से इसको भी मिला है 25 इंटू 8, लेकिन इस 25 इंटू 8 के अंदर 20 आवर्स इसका आइडल टाइम था, यानी कि उस समय वो काज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पावर कट था या मशीन ब्रेकडाउन हुआ था या मटेरियल शॉर्टेज था, इसी किसी कारण से वो बैठा हुआ था, तो उसको काम करने का ही वॉज अनेबल टू वर्क बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम। दैट इज वाई टाइम टेकन यहाँ पर क्या होगा? नॉर्मल वर्किंग आवर्स से आइडल टाइम फॉर वेटिंग, वो आइडल टाइम फॉर वेटिंग बोल ही दिया था। आइडल टाइम फॉर वेटिंग का मतलब ये वर्कर की प्रॉब्लम के लिए नहीं, ये फैक्ट्री का प्रॉब्लम है, उस पावर कट था, मशीन खराब था या मटेरियल शॉर्टेज था। तो इफेक्टिवली कितना समय फिर वर्कर ने लिया? 180 आवर्स। 240 आवर्स दिया गया था टाइम अलाउड, टाइम टेकन हुआ है 180 आवर्स, तो टाइम सेव्ड हुआ है 60 आवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का वेजेस कैलकुलेशन करेंगे। पहले मंथली अर्निंग ऑफ वर्कर ए हम लोग कंप्यूट कर रहे थे, तो ए को हालसे प्लान में वेजेस दिया जाएगा। हालसे प्लान का बेसिक रूलिंग क्या था? टाइम रेट वेजेस तो आपको देना ही है। टाइम रेट वेजेस कैसे निकालेंगे? आवर्स वर्कड या टाइम टेकन इनटू आवरली रेट।
टाइम टेकन कितना था, नॉर्मल टाइम टेकन, नॉर्मल आवर्स कितना लिया था, 200 आवर्स नॉर्मल टाइम लिया था वो। इसने ओवर टाइम भी लिया था, उसका पैसा अलग से देंगे, लेकिन नॉर्मल टाइम कितना लिया था, 200 आवर्स, 25 डेज 8 आवर करके 200 आवर्स इंटू 2 रुपया उसका टाइम रेट था, टाइम रेट वेजेस था, 400 हुआ। इसको और क्या देंगे, इसको ओवर टाइम वेजेस देना है, क्योंकि 10 घंटा वो ओवर टाइम किया है, लेकिन ओवर टाइम का रेट क्या था, डबल हो गया, 2 रुपया का डबल यानी 4 रुपया करके उसको और 40 रुपीज़ देना पड़ा। ये उसका नॉर्मल टाइम रेट वेजेस हुआ। अब उसके साथ क्या करेंगे, बोनस ऐड करेंगे। ए इज गेटिंग बोनस एज पर हल्से प्लान। हल्से प्लान में बोनस का नियम क्या था, 50% ऑफ टाइम सेव्ड है बोनस टाइम, उसको ऑल रेट से गुण करेंगे। यहाँ पर आपका टाइम सेव था 40 आवर्स, उसका 50% किया गया, ये 20 आवर्स हुआ, ये 50% ऑफ 40, 20 आवर्स हुआ इसका टाइम सेव, उसको 2 रुपया आवर्ली रेट से गुण किया, 40 रुपीज़ हुआ, ये आपका प्रोडक्टिव वेजेस आ गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, डियरनेस अलाउंस बोला था 50% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस है, ये 480 आपका प्रोडक्टिव वेजेस हुआ, उसका 50% यानी 240 ऐड किया है, एंड मंथली टिफिन अलाउंस वाज 30, all together it will be 750. It is the wages of a worker A. Now for worker B. वर्कर बी का अंडर 1 प्लान में वेजेस क्या होगा, टाइम रेट वेजेस देना पड़ेगा उसको। टाइम रेट वेजेस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, वही काम करेंगे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स उसका 180 आवर्स है, 20 आवर्स है नॉर्मल आइडल टाइम के बाद में बात करते हैं, तो 180 आवर्स उसने नॉर्मल काम किया 2 रुपया करके, और आइडल टाइम में वो 20 रुपीज़ करके 20 इंटू 2 40 रुपीज़ पाया है। यहाँ पर हम लोगों ने अजम्पशन कर लिया कि आइडल टाइम इज विद इन द नॉर्मल लेवल, आइडल टाइम नॉर्मल एक्सपेक्टेड लेवल के अंदर आइडल टाइम है, नहीं तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता या कॉस्टिंग पीएल में चला जाता, तो इसको यहाँ पर ही लिखा गया 400 हुआ है। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बोनस को ऐड करेंगे। बोनस रोवान प्लान में दिया जा रहा है, फार्मूला होता है आपका टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव, ये रोवान प्लान का फार्मूला प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसका ऑली रेट से गुण किया है। इसका टाइम टेकन था 180 आवर्स ऑलरेडी कंप्यूटेड, 240 आवर्स था टाइम अलाउड और टाइम सेव 60 आवर्स था, कैलकुलेशन करके 90 रुपीज़ मोड बोनस हुआ, जो कर दिया, प्रोडक्टिव वेजेस आ गए, उसका 50% डियरनेस अलाउंस हुआ, इसका 50% किया है, हो गया, और टिफिन अलाउंस 30 रुपीज़ मंथली बोल दिया था, सबको जोग कर दिया, टोटल वेजेस अंडर 110 आ गया।